क्या प्रवचन सुनने के दौरान आपकी मनोदशा ऐसी होती है कि इनके प्रवचन सुनने से मुझे मेरे मन में चल रही उलझनों का समाधान मिल जाएगा? या फिर क्या आप इस कैटेगरी के साधक हैं कि जो दूसरे को सुनने और समझने से ज़्यादा किसी अन्य को समझाने और सुनाने में विश्वास रखता हो? आखिर आप किस कैटेगरी के साधक हैं, ये आप कमेंट कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे चलते हैं। जब भी कोई साधक या फिर शिष्य किसी उच्च स्तरीय गुरु के प्रवचनों को सुन रहा होता है, तो उन प्रवचनों को सुनने के दौरान उसके अंतःकरण में या फिर मन में जिस तरह की उथल-पुथल भी चल रही होती है, या फिर जिस तरह के तर्क-वितर्क ऑटोमेटिक अंदर चल रहे होते हैं और साथ-साथ में वो प्रवचन भी सुन रहा होता है, तो जो वो ऑटोमेटिक उथल-पुथल भीतर चल रही होती है, वो वास्तव में अहंकार होता है। अहंकार को विकसित कर लिया गया होता है, क्योंकि इंसान बहुत पहले से मन के अकॉर्डिंग ही अपना जीवन यापन कर रहा होता है। मतलब अहंकार के अकॉर्डिंग ही अपना जीवन यापन उसने किया होता है। तो अहंकार जब फल फूल जाता है, तो फिर उसके बाद वो बैकग्राउंड में ऑटो प्ले वाले मोड में आ जाता है। मतलब प्रवचन सुन भी रहे होते हैं हम, और बैकग्राउंड में सवाल जवाब तर्क वितर्क भी चल रहे होते हैं। और अगर आप एक साधक हैं, आप मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हैं, तो आपको हर हाल में अहंकार को पहचानना या फिर समझना ही पड़ेगा, और इसके साथ में आपको अपनी श्रवण शक्ति का विकास भी करना ही होगा। शुरुआती चरण में एक साधक या फिर एक जिज्ञासु का बेसिक फोकस ये रहता है, अगर वो किसी गुरु की शरण में है, उनके प्रवचन को सुनता है, कि जो मेरे मन में है उसका समाधान बताओ, या फिर उसके बारे में पहले बताओ। या फिर अगर वो किसी गुरु को भी सुन रहा होता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी यही होती है कि मेरे मन में जो उलझन चल रही है, इनको सुनने के दौरान मुझे उसका जवाब मिल जाए। अगर वास्तविक गुरु, सच्चे गुरु उसके जीवन में आ ही गए हैं, तो समय रहते ही उसे अपनी इस मानसिकता को समझना होगा। मुझे मेरे मन में चल रही उलझन को दूर करने के अकॉर्डिंग प्रवचन को या फिर गुरु को नहीं सुनना है, बल्कि जैसे वास्तव में मेरे गुरु हैं, मुझे तो वैसा होना है। लेकिन हाल फिलहाल हम कैसे होते हैं? हम समझने से ज़्यादा किसी अन्य को समझाने के लिए आतुर होते हैं, या फिर अगर हम प्रवचन सुन भी रहे होते हैं, तो इस वजह से सुन रहे होते हैं कि मेरे मन में जो उलझन चल रही है, उसका समाधान मुझे ये सब सुन के मिलेगा। मतलब मन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं फिर भी। मतलब हमें गुरु रूप होना है, ब्रह्म रूप होना है, इस ध्येय पर हम ना होकर हम मन के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, और इंटरनली तर्क वितर्क करने में भी हमारा अंतःकरण बिजी होता है उस वक्त, जब भी हम किसी उच्च स्तरीय गुरु को ही क्यों ना सुन रहे हों। शुरुआती चरण की बात मैं कर रहा हूँ। सिंपली यहाँ पर साधक को या फिर शिष्य को अपने सुनने और समझने की जो क्षमता होती है, उसको विकसित करना होगा, क्योंकि मन की उलझन को दूर करने तक ही अगर आप सीमित रह जाएंगे, तो फिर ये अंतिम समाधान नहीं होता है, क्योंकि मन में आपके एक अगली उलझन फिर से घर कर जाएगी, और फिर आप प्रवचन को सुनेंगे ताकि जो आपके मन में चल रहा है, पहले वो वाली ब्लॉकेज दूर हो जाए, और सत्संग या फिर प्रवचन तो मैं सुनता ही रहूँगा या फिर सुनती ही रहूँगी। टोटल मिलाकर के एक साधक को यहाँ पर अपने सुनने और समझने की जो शक्ति होती है, उसका विकास करना होगा। लेकिन वास्तव में साधक होते कैसे हैं? कि जो आप बता रहे हैं, जो भी ज्ञान आप दे रहे हैं, वो अपनी जगह में ठीक है, लेकिन मेरे मन में जो चल रहा है, उसका समाधान पहले मुझे चाहिए। मतलब मन के अकॉर्डिंग ही उनकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है। या फिर कुछ साधक तो समझने से ज़्यादा समझाने को आतुर रहते हैं, भले ही वो किसी उच्च स्तरीय गुरु को ही क्यों ना सुन रहे हों। इस आदत से एक साधक को जल्दी से जल्दी पार हो जाना चाहिए कि मैं यहाँ पर समझाने के लिए नहीं आया हूँ। समझाने की जल्दबाजी तो
अहंकार को होती है, क्योंकि अहंकार ने जितना भी इस पूरे ब्रह्मांड को या फिर पृथ्वी लोक को या फिर ज्ञान को ग्रहण किया होता है, वो इसी वजह से किया होता है ताकि मैं एक दिन अपने इस ज्ञान को दूसरों को बताऊंगा और अपने आप को ऊंचा करूंगा और बाकी लोगों को मैं नीचा करूंगा। अहंकार की आध्यात्मिक यात्रा ऐसी होती है। तो क्या आप भी समझने और सुनने से ज़्यादा दूसरे को समझाने या फिर सुनाने के लिए आतुर रहने वाली कैटेगरी के साधक हैं? आपको ये चेक कर लेना चाहिए। और वैसे भी तर्क वितर्क करना अहंकार को बहुत पसंद आता है। तर्क वितर्क में वो अहंकार शामिल ही इसलिए होता है कि मैं तर्क वितर्क करके किसी दूसरे को नीचा दिखा दूंगा, भले ही मैं ज्ञान के बल पर ही क्यों ना दिखाऊं। तो तर्क वितर्क अहंकार की पहली पसंद होती है। अगर आप भी मैं ज़्यादा जानता हूं या फिर दूसरे को समझाने के लिए जैसा अध्यात्म में आए हैं या फिर सोशल मीडिया में आए हैं, तो आप समझ जाना कि आपकी खुद की आध्यात्मिक यात्रा ये नहीं है, आपके अहंकार की ये आध्यात्मिक यात्रा चल रही है। जो आपके मन में चल रहा है, जिस भी तरह की उलझन आपके भीतर चल रही है, आपको उसका अंतिम समाधान तभी से मिलना शुरू होगा जब सुनने और समझने की शक्ति, क्वालिटी आप अपने भीतर विकसित आप करने लगेंगे, या फिर उच्च स्तरीय गुरु को ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि हर एक साधक या फिर हर एक शिष्य के भीतर जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे उसको विकसित करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आप किसी उच्च स्तरीय गुरु को सुन रहे होते हैं, तो आपको चिंतन मंथन करना है कि क्या इनके प्रवचन मैं सही तरीके से समझ रहा हूँ, और समझने के दौरान कहीं मेरे भीतर ये तो नहीं चल रहा है कि ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ, या फिर मुझे किसी दूसरे को समझाने के आतुरता तो मेरे अंदर नहीं विकसित हो रही है, बढ़ तो नहीं रही है प्रवचन को सुनने के दौरान। तो इसी हिसाब से आपको अपनी समझ को सरल करना होगा। सुनने की शक्ति को और समझने की शक्ति को आपको बढ़ाना होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।